रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का सप्रेम जय भीम। साथियों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के उपरांत महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक गर्मी बढ़ने लगी है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस व शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया था कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाला गुट व अजित पवार वाला गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। इन बयानों से शिंदे व अजित पवार के गुट के लोग सतर्क थे ही, किंतु आज संजय राउत इन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी कि यदि छगन भुजबल शिवसेना अर्थात उद्धव बालासाहब ठाकरे इनके गुट में रहते तो शायद मुख्यमंत्री पद का ताज उनके सर पर रहता। मीडिया में खबरें चलने लगी कि छगन भुजबल उद्धव बालासाहब ठाकरे, संजय राउत के संपर्क में हैं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर जी से भी मुलाकात की है। इन कयासों के पीछे यह तर्क लगाया जा रहा था कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा और उनके सहयोगी दलों को करारी शिकस्त मिली। संविधान बचाओ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, असली नकली शिवसेना, राष्ट्रवादी इत्यादि मुद्दे के चलते हुए महाराष्ट्र की जनता ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथियों को, पार्टियों को भारी बहुमत से चुनकर दिया। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर महाराष्ट्र की जनता का यही मूड रहा तो शिंदे गुट व अजित पवार वाली राष्ट्रवादी पार्टी के गुट के विधायकों की चिंता बढ़ रही है कि उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। केंद्र में एनडीए ने सरकार बनाई, अजित पवार गुट को एक राज्य मंत्री देने का निर्णय हुआ। प्रफुल्ल पटेल जी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिए जाने का प्रस्ताव था, किंतु प्रफुल्ल पटेल जी ने यह कहकर इस प्रस्ताव को नकार दिया कि मैं पहले भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहा हूं, अतः राज्य मंत्री पद पर बैठना मुझे उचित महसूस नहीं हो रहा है। इसी तरीके से 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन्हें भी एक स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल व बिहार के जीतन राम मांझी जो अपने अपने पार्टी के एकलौते सांसद बने हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन मामलों के चलते अजित पवार इस बात को लेकर खफा दिखाई दे रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ी, 40-42 विधायक तोड़कर लाए। उन्हें राज्य के मंत्रिमंडल में उनकी विधायकों के अनुसार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। दूसरी ओर केंद्र में भी उन्हें एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया जा रहा है। इन तमाम घटनाओं के चलते यह खबर बीच में चलने लगी कि छगन भुजबल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के वरिष्ठ नेता है, वे नासिक से लड़ना चाहते थे। अगर उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वे राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार की ओर से राज्यसभा चाहना चाहते थे, किंतु उनका यह सपना भी अधूरा रह गया। इन खबरों के चलते ही जब संजय राउत जी का यह बयान आया कि छगन भुजबल मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो खबरें तेज होने लगी। चारों तरफ यह कयास लगाने लगे कि हो सकता है छगन भुजबल नाराज़ हो और वो अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर पाला बदल कर वर्तमान की सरकार को धक्का पहुंचा सकते हैं। खबरों के चलते एक गंभीर और महत्वपूर्ण घटना हुई। ऑर्गेनाइज़र जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें
आरएसएस के वरिष्ठ लेखक शारदा जी ने एक लेख लिखा और कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस व एकनाथ शिंदे की सरकार बहुमत से जब चल रही थी तो अचानक शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस से अजीत पवार को तोड़कर लाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट का सिर्फ एक लोकसभा सदस्य चुनकर आया है। हालांकि छगन भुजबल ने आज मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया कि वे किसी के भी संपर्क में नहीं हैं, किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं ली है और वे किसी भी विरोधी पार्टी में जाने से रहे। कुछ नाराज़गी है, लेकिन वे नाराज़गी हम पार्टी के अंदर ही निपटाएंगे, ऐसा स्पष्ट बयान उन्होंने दिया है। बावजूद इसके राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। अभी महाराष्ट्र के चुनाव 3 महीने की दूरी पर है, लेकिन इस बीच अनेक राजनीतिक उथल पुथल का सामना हमको करना पड़ेगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल में हम लोग इसी तरीके की चर्चा लेकर आप लोगों के बीच में निरंतर आते रहते हैं। जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वे द रिपब्लिकन विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।